ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा है और न्यूज एट 7 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दितवा तूफान को लेकर एनडीआरएफ की टीम इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है और वडोदरा से चेन्नई एनडीआरएफ की 5 टीमें पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि आज भारत पहुंचेगा दितवा तूफान। ऐसे में जो तैयारियां पूरी कर ली गई है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि वडोदरा से चेन्नई एनडीआरएफ की 5 टीमें पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तटीय इलाकों से टकराता हुआ आज नजर आएगा दितवा तूफान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा दितवा तूफान। भारी बारिश, तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं। नुकसान की भी आशंका है। ऐसे में यहां पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की भी तैयारी है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जब एनडीआरएफ की टीम्स चेन्नई जा रही थी। तो श्रीलंका में दितवा तूफान से भारी तबाही हुई है। देखिए अब ये तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके पहले इसने जमकर तबाही श्रीलंका में मचाई है। इमरजेंसी लागू कर दी गई है। दितवा की वजह से श्रीलंका में अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है। 176 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दितवा से 15,000 से अधिक घर तबाह हैं और ऐसी तबाही भारत में ना हो, इसके पहले ही तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिंकी, हर मुसीबत से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब जो 5 टीमें हैं एनडीआरएफ की, वो चेन्नई पहुंच चुकी है। न सिर्फ चेन्नई बल्कि पूरे तटीय इलाके की अगर बात करें तमिलनाडु के, तो वहाँ पर तमाम टीमों को जो है तैनात किया गया है। तमिलनाडु अथॉरिटीज का कहना है कि करीब 28 डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा 6000 रिलीफ कैंप जो है तमिलनाडु में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त रामनाथपुरम में भी बाढ़ के हालात जो है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के बहुत ही नजदीक है, वहाँ भारी बारिश देखी गई है। लेकिन ऐसी स्थिति जो है वो अब तमिलनाडु में कहीं और ना हो, यही कारण है कि जगह जगह पर जो है ये कैंप्स बनाए गए जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट कर जो है यहाँ पर लाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि चेन्नई एयरपोर्ट अभी तक 54 फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर चुकी है। रेलवे ने भी अपना वॉर रूम बनाया है ताकि किसी भी तरह के जो डैमेज होगा उससे बचा जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें रेड अलर्ट की, तो तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं, साथ ही पुडुचेरी में भी इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में स्पेशली कडलूर, नागपट्टनम, ये जो महिला जुड़ी है, इसके अलावा विल्लुपुरम, चेंगलपेटू, ये तमाम इलाके जो है वहां पर आज रेड अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को खास तौर पर समंदर में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। जी बिल्कुल पिंकी, क्योंकि आपने बताया था कि दोपहर से शाम के बीच का जो समय है वो बेहद क्रिटिकल होता हुआ नजर आएगा और उसी बीच ये लैंडफॉल हो सकता है। इसके अलावा आईएमडी की तरफ से और किन बातों का जिक्र किया गया है, लोगों से क्या अपील की जा रही है और किसी नुकसान को लेकर क्या पहले से कोई आशंका है? क्योंकि आईएमडी की अपील है ये कि लोग तटीय इलाकों तक ना पहुंचे और यहाँ पर मौजूद जो छोटे छोटे घर हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पिंकी देखिए, बिल्कुल, जब भी साइक्लोन आते सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि जो तटीय इलाकों में जो छोटे छोटे घर बने होते हैं उनका डैमेज होना जो है वो लाजमी, और यही कारण है कि उन जगहों से लोगों को सबसे पहले इवैक्यूएट किया गया है और तमाम जो कैंप्स बनाए गए हैं वहां पर लोगों को जो है इस वक्त रखा गया है। पूरे तमिलनाडु के तटीय इलाकों में 6000 ऐसे रिलीफ कैंप है जहाँ पर लोगों को निकालकर वहां रखा गया है। इसके अलावा मछुआरों को खासतौर पर, और जो लोग हैं उन्हें जो बीचेस जाते हैं सुबह सुबह, उन्हें भी मना किया गया है कि इस वक्त साइक्लोन के हालात को देखते हुए लोग जो है वो समंदर के भीतर ना जाए और वेव के भीतर तो बिल्कुल भी ना जाए। इस तरह की हिदायत जो है वो अथॉरिटीज ने टाइम ड्यूरेशन कुछ आईएमडी की तरफ से पिंकी बताया गया है कि कितनी तेज हवाएं चल सकती हैं, कितनी देर तक मौसम खराब रह सकता है इन तटीय इलाकों में? इस प्रकार की कोई जानकारी साझा की गई है क्या, कोई पूर्वानुमान? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त जो है साइक्लोन वो धीरे धीरे नॉर्थ वर्ड जो है मूव हो रहा है। अगर हम बात करें, कल तक जो है वो साउथ की तरफ था, सेंट्रल पहुंचते अब वो उत्तरी तमिलनाडु की तरफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि साउथ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तमिलनाडु का जो तट है खासतौर पर पुडुचेरी, कडलूर और चेन्नई के बीच में, वहां पर जो है काफी ज्यादा अलर्ट इस वक्त जो है अथॉरिटीज दिखाई दे रही है। साउथ आंध्र प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर है और जैसे जैसे ये मूव होगा वहां करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बारिश जो है वो भी देखी जाएगी। और यही कारण है कि पूरी तरह से तमाम अथॉरिटीज जो है वो इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर है। जी
पिंकी, अगर अभी की हम बात करें ताज़ा अपडेट्स की, तो अभी किस प्रकार का मौसम तटीय इलाकों में बना हुआ है? खासतौर से तमिलनाडु के आपने अलग अलग इलाकों की बात की और ये भी जानकारी है कि यहाँ पर पहले से ही जो बारिश का दौर है वो चल रहा है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं अगर यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश होती है। तो ताज़ा अपडेट क्या है मौसम का अभी? देखिए, बिल्कुल फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि डीप डिप्रेशन जो है वो साइक्लोन फॉर्म में बदल चुका है और यही कारण है कि तमाम जो तटीय इलाके, जैसे मैं लगातार बता रही हूँ, कडलूर, पुदुचेरी, चेन्नई, अगर दक्षिणी आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारिश जगह जगह पर हो रही है और आज पूरी तरह से रेड अलर्ट पर भी ये तमाम इलाके। और हवाएं जो है वो जैसे साइक्लोन उस तरफ मूव होगा तो हवाएं भी वहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन गनीमत ये है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है। यूजुअली जब भी हम देखते हैं तो डीप डिप्रेशन जो है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी तब्दील हो जाता है, लेकिन इस बार का जो ये साइक्लोन है, साइक्लोन दितवा, वो साइक्लोन फॉर्मेशन है। तो ऐसे में जो है हवा की गति दूसरे साइक्लोन के मुताबिक थोड़ी कम होगी, लेकिन उसके बावजूद एहतियातन के तौर पर तमाम कदम जो जरूर उठाए गए। तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। पिंकी, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो यहाँ पर एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, लगातार जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। लोगों से भी अपील यहाँ पर की जा रही है, अगर वो अभी भी तटीय इलाकों में मौजूद हैं तो सुरक्षित स्थानों की तरफ वो मूव करें। हालांकि अभी कई कैंप्स बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें, क्योंकि दितवा ने सबसे पहले श्रीलंका में आकर भयंकर तबाही मचाई है और इमरजेंसी जैसे हालात यहां पर बन गए, आपातकाल की घोषणा हो गई। अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है, 176 लोग लापता हैं और बता दें 15,000 से ज्यादा घर दितवा तूफान की वजह से तबाह हो गए हैं। 78,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। राहत और बचाव कार्यों में श्रीलंकाई सेना लगातार जुटी हुई है। सेना इस वक्त लगातार लोगों की मदद कर रही है। आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर से यहां पर अभी मदद की गुहार लगाई जा रही है। इस बीच भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही हैं और यहां पर राहत सामग्री भी भारत की तरफ से श्रीलंका में भेजी जा रही है। और आपको बता देते हैं कि कैसे श्रीलंका से ये जो दितवा तूफान है वो अब भारत में एंट्री करने वाला है। ये आप देख रहे हैं मैप, श्रीलंका से अब ये जो तूफान है वो मूव कर रहा है। इसका जो लैंडफॉल है वो जल्दी चेन्नई की तरफ होगा और तटीय इलाके जो हैं तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के और साथ ही साथ जो पुडुचेरी के तटीय इलाके हैं, यहाँ पर इसका लैंडफॉल दोपहर तक हो सकता है। ये क्रिटिकल समय होने वाला है। यहाँ पर तबाही मचाने के बाद श्रीलंका में अब ये तूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। हालांकि यहाँ पर काफी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन काफी हद तक प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद कर ली हैं, पुख्ता कर ली है। लेकिन तब भी लोगों से ये लगातार अपील की जा रही है कि वो आसपास के इलाकों पर ध्यान रखें और हो सके तो सुरक्षित स्थानों की तरफ वो मूव कर जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।